हेलो स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास में अपन ने क्या डिस्कस कर लिया था कि भाई एपी क्या होती है। उससे पहले डिस्कस किया था कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस का डिस्कशन करने के बाद किसका डिस्कशन किया था? सीरीज का डिस्कशन किया था। और सीरीज के बाद अपन ने ये डिस्कस कर लिया था कि व्हाट इज एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ना, एपी क्या होती है। उस एपी पर अपन ने क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन स्टार्ट कर लिए थे। अब आज के क्वेश्चन और करते हैं। इन क्वेश्चनों को करने के बाद जो आज करेंगे तुम 11th क्लास के 9.2 कर लेना और अपनी जो भी गाइड्स है, जो भी शीटें हैं वो लगा सकते हो एपी की, ठीक है ना। धीरे धीरे लगाना स्टार्ट कर देना। कोई आर.डी. शर्मा लगा रहे हैं तो आर.डी. शर्मा लगाओ, एम.एल. खन्ना लगा रहे हैं तो एम.एल. खन्ना लगाओ। साथ साथ में स्पीड बढ़ाने के लिए एक यूनिवर्सल नाम की बुक आती है यूएसएस, वो भी लगाते रहना, ठीक है। बाकी तुम्हारी जो भी इंस्टीट्यूट की शीट्स हैं, रेजोनेंस की या एलएन की, वो लगा लो। तो एपी के क्वेश्चन को के तुम्हें लगाने हैं और अच्छे लेवल पर लगाने हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर लगाना मत भूलना। जेई मेंस और जेई एडवांस के सबसे पहले प्रीवियस ईयर लगाओ, फिर गाइडें लगाओ और नोट्स अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है। नोट्स अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या? 100 से छोटी उन प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो जो 5 से विभाजित हो। फाइंड सम ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन 100 एंड डिविजिबल बाई 5। भाई 100 से छोटी उन प्राकृत संख्याओं का योग बताना है जो 5 से विभाजित हो। 100 से छोटे ऐसे नंबर्स का सम बताना है जो 5 से डिविजिबल हो। तुम्हारे दिमाग में ऐसा कौन सा नंबर है, कौन सा नेचुरल नंबर है जो 5 से डिविजिबल हो? सबसे छोटा नेचुरल नंबर, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है जो 5 से विभाजित हो? दिमाग में आता है 5। 5 के बाद कौन सी है जो 5 से विभाजित हो? 10। फिर 15, ये भी 5 से डिविजिबल है। चलते 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 लास्ट नंबर होगा 95। क्यों? 100 से छोटी वो प्राकृत संख्या बतानी है जो 5 से विभाजित हो, उनका योगफल बताना है। तो 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 95 है, ये सब क्या है? प्राकृत संख्या है और 5 से विभाजित है। ये सब क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। अब 100 से छोटे नेचुरल नंबर बहुत सारे हैं, लेकिन 100 से छोटे ऐसे नेचुरल नंबर जो 5 से डिविजिबल हो वो यही है। इनका बताना है सम। इनका सम पूछ लिया, इनका योगफल पूछ लिया, तो तुम्हारे पास एक रास्ता, सीधा रास्ता, जोड़ते चलो। 5 + 10 + 15 जितना जोड़ सकते हो जोड़ लो, आंसर आ जाएगा। पहला तरीका तो ये कि भाई 100 से छोटे ऐसे नंबर जो 5 से विभाजित हो वो यही है, इनको जोड़ दो। दूसरा तरीका एपी लगाते हैं। तो भाई इसने पूछा है इनका सम, तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n/2 बेटा फर्स्ट टर्म क्या है? 5, लास्ट टर्म क्या है? 95, तो 5 + 95, ये आ गया सम n/2 × 100। इसमें एक दिक्कत आ रही है क्या? हमें n नहीं पता, और n निकालने के लिए तुम लोगों को कल एक क्वेश्चन कराया है कि भाई an दे रखा है 95, an दे रखा है 95, और an क्या होता है? a + n - 1 × d = 95। फर्स्ट टर्म कितनी है? 5 + n - 1 × d कितना है? 10 - 5, 10 - 5 5 = 95, प्लस 5 उधर गए तो -5, तो n - 1 × 5 बराबर 95 - 5 कितना हो गया? 90। तो n - 1 कितना आ गया? 90/5। 90/5 कितना आ गया? 18। तो n की वैल्यू आ गई 19। 19 टर्म ऐसी है, 100 से छोटे कितने नंबर हैं? 19 नंबर ऐसे हैं जो 5 से विभाजित हो सकते हैं, तो उनका सम बताना है। ये 19 यहाँ रख दो यार। तो सम ऑफ 19 टर्म्स हो जाएगा 19/2 × 100, 1900/2, 2 9 18, 1 बचा 10, 2 5 10, 950। उन सभी टर्म्स का सम, उन सभी पदों का योगफल कितना आएगा? 950 आएगा। ऐसे करने क्वेश्चन, इजी है। आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 500, ये 500 है, 100 एंड 500 दैट आर डिविजिबल बाई 7 बट नॉट बाई 21 इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उन संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो 100 तथा 500 के मध्य में है तथा 7 से विभाजित है किंतु 21 से नहीं। भाई क्वेश्चन ये कह रहा है आपको 100 और 500 के बीच में ऐसे नंबर निकालने हैं, ऐसे नंबर निकालने हैं जो 7 से तो डिवाइड है, मतलब 7 से क्या है, डिविजिबल है, लेकिन 21 से नहीं है, 21 से डिविजिबल नहीं है, ऐसे नंबर निकालने हैं तुम लोगों को। ठीक है, ऑप्शन दे दिया 19, 57, 38 और 40। देखो इसको करते हैं अपन आराम से सॉल्व। पीछे वाले क्वेश्चन जैसा ही है भाई, वो क्या था पीछे वाला क्वेश्चन, 100 से छोटी संख्या है, प्राकृत संख्या है जो 5 से डिविजिबल है। इस बार क्या है, 100 और 500 के बीच में, 100 एंड 500 के बीच में ऐसे कौन से नंबर है जो 7 से तो डिविजिबल है बट 21 से नहीं है। तो सबसे पहले अपन ये सोचते हैं भाई 7 से डिविजिबल तो बताओ, 7 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर है वो तो बता दो। तो 100 और 500 के बीच में, 100 और 500 के बीच में मैं ऐसे नंबर सोच रहा हूँ जो क्या है 7 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 7, डिविजिबल बाई 7, ऐसे ढूंढ रहा हूँ नंबर। तो ऐसे नंबर सोचते हैं। तो 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 होना चाहिए। क्या 100 में 7 का भाग जाता है? नहीं जाता। 101 में, 101 में नहीं जाएगा। 102 में, चलो करके देख लेते हैं एक बार। मान लो 102 में 7 से डिवाइड किया मैंने, 7 1 जा 7, 10 मैंने 7 3, 2 बचा, 7 4 28, 32 28 4, रिमाइंडर 4 आ रहा है। तो एक काम करते हैं, 4 इसमें जोड़ दो यार, कितना हो जाएगा ये 106। 106 में जा रहा है क्या 7 का भाग? 7 एकम 7, 10 में 7 3 6, 105 आ जाएगा। 105 ऐसा नंबर है जिसमें 7 का डिविजिबल हो रहा है। 7 1 जा 7, 10 मैंने 7 3, 5 उतारा, 7 5 जा 35। तो 100 और 500 के बीच में स्टार्टिंग फेज मिल गया अपन को। स्टार्टिंग क्या हो रही है 105 से। 105 ऐसा नंबर है जो 7 से विभाजित है। 105 के बाद कौन सा ऐसा नंबर होगा जो 7 से विभाजित होगा? 105 के बाद ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा? तो दिखती बात है, इसमें 7 जोड़ दो। 105 और 7 कितने हो गए? 112। फिर 7 जोड़ दो, कितना हो गया? 119। ये ऐसे नंबर है जो किससे डिविजिबल है? 7 से। लास्ट वाला नंबर सोचते हैं भाई, 500 में तो 7 का भाग जाएगा नहीं। चलो फिर भी डिवाइड करके देखते हैं, जो रिमाइंडर आएगा उसको घटा देंगे, जोड़ देंगे, जो भी है। 500 में 7 का भाग दे रहा हूँ। 7 7 जा 49, 1 बचा 10, 7 1 जा 7, 10 मैंने 7 3 रिमाइंडर बच रहे हैं। इसमें से 3 कम कर दो यार, 497 कर देते हैं। 7 7 जा 49, फिर उतरेगा 7 और 7 1 जा 7, रिमाइंडर 0। 497 ऐसा नंबर है लास्ट 100 और 500 के बीच में जो 7 से डिविजिबल है। तो बेटा ये ऐसे नंबर है जो 7 से विभाजित है। क्वेश्चन एक बार वापस पढ़ रहा हूं ताकि आंसर पर अच्छे से पहुंच सके। क्वेश्चन ये पूछा है कि 100 और 500 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 से तो विभाजित है बट 21 से नहीं है ना। 100 एंड 500 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स है जो 7 से डिविजिबल है बट 21 से नहीं है। तो दिखती बात है, मैंने क्या निकाला? डिविजिबल बाई 7। ऐसे नंबर ढूंढ लिए जो 7 से डिविजिबल है। अभी 21 की कोई बात नहीं की मैंने, ये ऐसे नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो ऐसे कितने नंबर है निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an कितना है? 497 इक्वल टू a कितना है? फर्स्ट टर्म 105 प्लस n माइनस 1, d कितना है? 112 माइनस 105, d है 7। तो 497 प्लस 105 इधर आए तो माइनस का 105 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 0 9, 4 माइनस 1 3, 392 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू n माइनस 1। सही है। 7 5 जा 35, 4 बचे 42, 7 6 42, n माइनस 1 इक्वल टू 56। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 57। तो 57 ऐसे नंबर है जो क्या है 7 से डिविजिबल। ऑप्शन दिख रहा है 57। ये होगा आंसर? नहीं, ये आंसर नहीं होगा
कि अभी तक मैंने कोई 21 की बात ही नहीं की है, मैंने सिर्फ ऐसे नंबर बताए हैं जो 7 से डिविजिबल है। अब इसमें कुछ ऐसे भी नंबर आ चुके हैं, कुछ ऐसे नंबर काउंट हो चुके हैं जो 21 से डिविजिबल है, लेकिन हमें क्या चाहिए, 21 से डिविजिबल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए 21 से डिविजिबल, तो 21 से डिविजिबल वाले इसमें घटाने पड़ेंगे। सीधी सी बात है, मैंने देखो 7 से डिविजिबल वाले नंबर निकाल लिए, अब मैं 21 से डिविजिबल वाले नंबर निकाल लेता हूँ, क्योंकि 100 और 500 के बीच में कितने ऐसे नंबर है जो 21 से डिविजिबल है, वो निकाल लेता हूँ। इस 7 के जो जितने नंबर है उसमें से 21 वाले हटा दूँ तो ऐसे नंबर आ जाएंगे जो सिर्फ 7 से डिविजिबल है, 21 से नहीं। तो 21 वाले निकाल लेते हैं यार, 21 वाले निकाल रहा हूँ मैं। हाँ, डिविजिबल बाई 21 निकालो, डिविजिबल बाई 21। स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से 105, ये ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। क्या 105 21 से भी डिविजिबल है? 21 की है पहाड़ी में, क्या 105 आता है? बिल्कुल आता है, 21 पंजे 105 है ना, 21 5 जा 105, तो 21 से डिविजिबल में पहला स्थान तो यही है। 105 ऐसा नंबर है जो 21 से डिविजिबल है। 105 का दूसरा नंबर कौन होगा? इसमें 21 जोड़ दो, 21 जोड़ दो, कितना आएगा? 6 2 1 126 आएगा, 126 आएगा। चलते 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 लास्ट वाला नंबर सोचो भाई जो 21 से है। पहले इसको ही देखते हैं, क्या ये 21 से है क्या? 497 क्या 21 से है? 21 2 जा 42, 9 माइनस 2 गया 7, 77 नहीं है, ये 21 से नहीं है। 500 भी नहीं है, 497 भी नहीं है। लास्ट टर्म क्या होगा 21 का? भाई दिखती बात ये है कि भाई 497 7 से डिविजिबल है, इतना पता है। लास्ट ये 7 से है, इससे जस्ट 7 घटाओ 400 क्या आएगा? 90। इससे जस्ट 7 घटाओ क्या आएगा? 483। 21 का डिफरेंस आ गया ना, 7 और 7 14 का डिफरेंस आया। फिर 7 घटाओ यार, फिर 7 घटाएंगे तो क्या आएगा? 476। 4 और 3 7, 476। ये हो सकता है 21 से डिविजिबल। देखते हैं 476 डिवाइड बाई 21, 21 2 जा 42, 7 में से 2 गया 5, 56 आ रहा है, ये भी नहीं हो रहा। लास्ट नंबर निकल नहीं रहा 21 से। चलो सोचते हैं इसके बारे में, इसके बारे में सोचते हैं। अच्छा, इसने पूछा है 7 से डिविजिबल है इतने नंबर। अच्छा ठीक है यार भाई, या तो तुम ऐसे सोच लेना कि भाई ये 21 वाले कितने डिजिट्स हैं जो मैंने अभी समझाया था, 21 वाले कितने डिजिट है जो मैंने अभी समझाया था, या तो ये सोच लेना, ठीक है। या एक तरीका और है, दोनों तरीके से करते हैं। तो पहला नंबर कितना है भाई? डिविजिबल बाई 21, डिविजिबल बाई 21। पहला नंबर है अपने 105, नेक्स्ट नंबर है 112 नहीं 126 जो अभी निकाला था भाई, ये 21 से डिविजिबल है। अगला नंबर क्या होगा? 21 जोड़ दो, ये भी 21 से डिविजिबल होगा। चलते 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 लास्ट में 497 है, 479 एक बार करके देखते हैं 21 से। 21 2 जा 42, 5 9, 63 आ जाना चाहिए ना, 63 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर 473 कर देते हैं। 473 से 63 आएगा नहीं, 63 आएगा नहीं। लास्ट नंबर चलो सोच लेते हैं भाई, जो भी लास्ट नंबर है वो AN होगा, वो लेस देन 500 होगा, ये बात मानते हो? जो भी n टर्म है इसका लास्ट टर्म वो 500 से तो छोटा ही होगा, और 500 से छोटा होगा तो a प्लस n माइनस 1d वो 500 से तो क्या होगा? छोटा होगा। फर्स्ट टर्म क्या है? 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 126 माइनस 105 21 लेस देन 500। 500 में से 105 घटाओ यार, 500 माइनस 105, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 0 गया 9, और ये 4 में से गया तो 3, 395 आ रहा है। तो n माइनस 1 इंटू 21 छोटा होगा 395 से। 21 का डिवाइड कर दो यार, इसमें 21 का डिवाइड कर दो, कितना आया? 21 से काटो, 395 में 21 का डिवाइड करो, 21 1 जा 21, 9 माइनस 1 8, 3 माइनस 2
1 18 आया, 5 उतार लिया। 21 के टेबल में 185 है, 185 से कम 9 बार कितना होता है, 9 1 9, 9 2 18, 189, 8 बार चला जाएगा, 8 बार चला जाएगा, 8 और 8 2 10, 108, 8 1 8, 8 9 16, 168। 15 में से 8 गया तो 7, 7 में 6 गया तो 1, 8 बार गया, रिमाइंडर बच रहा है 17, 18 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। भैया मैं पॉइंट लगाऊंगा 0, तो ये आएगा n-1 लेस देन होगा 18 पॉइंट समथिंग, n होगा लेस देन 19 पॉइंट समथिंग, मतलब लगभग 19वीं टर्म होगी ये। n 19 टर्म से छोटा होगा तो a 19 निकाल लेते हैं, वही होगा a 19 निकाल लेते हैं, वही होगी जो 21 से डिविजिबल है। तो इसका a 19 निकाल लेते हैं, a 19 होगा a प्लस n-1d। a कितना है 105 प्लस n है 19 माइनस 1 इंटू डी कितना है 21, 105 प्लस 18 इंटू 21, 21 को 18 से करो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1 और 2 378 प्लस 105 कर लो यार, 8 5 13 का 3, 1 7 1 8 3 क्या 483। 483 ऐसा नंबर है जो 21 से क्या होगा डिविजिबल होगा। देखते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं। 63 आ गया, ठीक है ना, यही है। तो ये काम कर सकते हैं। एक तो यार एक बार ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा, देखो है ना। क्वेश्चन क्या था कि 100 और 500 के बीच ऐसा नंबर बताओ जो 7 से तो डिविजिबल हो बट 21 से नहीं। तो 7 से डिविजिबल अपने इजीली निकाल लिया। अब 21 से डिविजिबल अगर सोच नहीं पाओ तो मैंने जो अभी तरीका किया वो, और सोच लो कि भाई हाँ भाई 500 है और 497 क्या है, 497 क्या है 7 से डिविजिबल। अब इसमें से माइनस करते चलो, 483 एक ऐसा नंबर आएगा, साथ साथ माइनस करते चलो है ना। तो 483 एक ऐसा नंबर आएगा जो किससे डिविजिबल है 21 से डिविजिबल है। अब ये नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो कि ये कितनी टर्म्स है, वो मैंने अभी निकाली। ये कितनी टर्म्स है, ये 19 टर्म्स है, अभी निकाली थी ना। a19 निकाला था मैंने, a19 था a प्लस n-1d से, वो आया था 483। मतलब ये कितनी टर्म्स है 19। अब ध्यान दो बात में, 105 से लेकर 497, 105 112 119 से लेकर 497, इसमें कितने नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो भाई तुम्हारा आंसर आता है सर 57 टर्म्स ऐसी है जो 7 से डिविजिबल है। इसके बाद 21 से डिविजिबल होने वाली इनके बीच में कितनी टर्म है 19 टर्म है। तो टोटल 7 से डिविजिबल में से जो 7 से भी डिविजिबल है और इसमें 21 वाले नंबर भी है, तो इस नंबर में से अगर मैं 21 वाले नंबर घटा दूं, 17 में से 9 गए तो 8 और 4 में से 3, 38 टर्म्स ऐसी है, 38 टर्म्स ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ किससे डिविजिबल है 7 से, 21 से नहीं। इतनी टर्म ऐसी है, मतलब 57 टर्म ऐसी है जो 7 से डिविजिबल है। इस 57 में से 19 टर्म ऐसी है जो सिर्फ 21 से डिविजिबल है। तो उस 7 से डिविजिबल में से मैंने 21 से डिविजिबल हटा दी तो 38 आया। दूसरा तरीका देखो भाई, मेथड 2, इसी क्वेश्चन को करने का मेथड 2। ये भी मेथड इजी है वैसे, है ना। 7 से डिविजिबल निकाल ली, 21 से डिविजिबल निकाल ली, 7 से डिविजिबल वाली टर्म में से 21 से डिविजिबल वाली टर्म घटा दी तो सिर्फ 7 से डिविजिबल वाली आ गई। मेथड 2 देखो, मेथड 2 क्या है भाई, ये इतना पता है 105 112 119 डॉट 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 497, ये ऐसी टर्म है जो 7 से डिविजिबल है। अब इसमें से 21 ढूंढनी है, तो इतना पता चल गया कि यार ये 57 टर्म्स ऐसी है, 57 टर्म्स ऐसी है जो 7 से डिविजिबल है। अब देखो 21 से डिविजिबल वाली, 105 में 7 जोड़े तो 112, फिर 7 जोड़े तो 119, फिर 7 जोड़े तो 126। अगर 21 से डिविजिबल के लिए सोचना है तुम लोगों को, तो तुम्हें ये आइडिया लगना चाहिए कि यार हर 3 के ग्रुप में एक नंबर ऐसा ज़रूर है जो 21 से डिविजिबल है। जैसे 105 21 से डिविजिबल है, फिर 7 7 14 7 21, 21 जोड़ने के बाद दूसरी टर्म ऐसी आएगी जो किससे डिविजिबल है 21 से। तो हर 3 का ग्रुप बन रहा है कि हर 3 नंबर में से
एक नंबर ऐसा ज़रूर है जो 21 से डिविजिबल है। टोटल है 57। इसका मतलब 57 में हर 3 में से एक नंबर क्या है, 21 से डिविजिबल। यानी 57 नंबर का 1/3 पार्ट कितना है, 21 से डिविजिबल है। इसको काटो कितना आएगा, 19। मतलब 19 नंबर ऐसे हैं जो 21 से डिविजिबल है। तो 57 में से 19 ऐसे ही घटा दो, 38 आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका एक और सोच सकते हो तुम लोग। तुम्हें ये पता चल गया कि 57 में से हर 3 में 57 में से हर 3 में एक ऐसा नंबर है जो 21 से भी डिविजिबल है और 7 से भी। मतलब बचे हुए 2 नंबर ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ 7 से डिविजिबल है। बचे हुए 2 नंबर ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ 7 से डिविजिबल है। तो हर 3 के ग्रुप में से 2 नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल है। हर 3 के ग्रुप में 2 नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब 3 के ग्रुप में 2 नंबर, मतलब 2/3 ऐसे नंबर है 57 में जो सिर्फ और सिर्फ 7 से डिविजिबल है। तो 19 से 57 और 19 दूनी 38, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हो, तुम्हारी अप्रोच पर डिपेंड करता है। ठीक है, देख लो इसमें कोई डाउट है तो। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रखा है, देखो भाई। इफ A1 A2 A3 AN आर इन AP, यदि A1 A2 A3 AN समांतर श्रेणी में है तो 1/√A1 प्लस √A2 प्लस 1/√A2 प्लस √A3 प्लस 1/√AN माइनस 1 प्लस √AN, इसकी वैल्यू क्या होगी। और ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, ये करना है। इजी है, दिक्कत क्या है, देखो कैसे करेंगे। 1/√A1 प्लस √A2 प्लस √A3, स्टार्टिंग कहाँ से करें, दिमाग में वो आएगा। तो सीधी सी बात है, अगर ये नंबर AP में है, अगर ये नंबर समांतर श्रेणी में है, तो तुम्हें कम से कम इतना तो पता ही है ना, तुमसे कम से कम इतना पता है कि जो D है वो आएगा A2 माइनस A1। तुम्हें ये तो पता है ना, जो D है वो आएगा A3 माइनस A2। वैसे ही लास्ट में चलते लास्ट में D क्या आएगा, AN माइनस क्या, AN माइनस 1। भाई 2 माइनस 1 है, 3 माइनस 2 है और n माइनस n माइनस 1 है। मान लो यहाँ 4 होता तो A4 माइनस 1 A4 माइनस A3 हो जाता। तो n है तो AN माइनस 1। तो ये है कॉमन डिफरेंस D की बातें। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो भाई 1/√A1 प्लस √A2, इसको सॉल्व कर रहा हूँ। फिर है 1/√A2 प्लस √A3, 1/√A2 प्लस √A3। फिर क्या है, प्लस 1 चलते लास्ट में क्या है, चलते 1/√AN माइनस 1 प्लस √AN। अब ज़रा ध्यान से सोचो, अपन को इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालनी है। नीचे √A1 प्लस √A2 है। हमें अभी तक में पता क्या है कि यार A2 माइनस A1 D होता है। क्या तुम कहीं से A2 माइनस A1 ला सकते हो? तो दिमाग में आता है कि यार √A1 प्लस √A2 है। अगर मैं इसको √A1 माइनस √A2 से मल्टीप्लाई और √A1 माइनस √A2 से डिवाइड कर दूं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, वैसे ये है। अगर हम इसको √A2 माइनस √A3 से मल्टीप्लाई और √A2 माइनस √A3 से डिवाइड कर दूं, एक्चुअली रैशनलाइजेशन कर रहा हूँ मैं। दिमाग में आया कि √AN माइनस 1 माइनस √AN से मल्टीप्लाई और √AN माइनस 1 माइनस √AN से डिवाइड कर दूं, तो एक चीज़ दिख रही है, क्या, A प्लस B और A माइनस B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A प्लस B इंटू A माइनस B क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ऊपर है √A1 माइनस √A2 और नीचे क्या है, √A1 का स्क्वायर हो गया A1 माइनस √A2 का स्क्वायर हो गया A2, A1 माइनस A2 प्लस, वैसे ये क्या हो गया, √A2 माइनस √A3 क्या हो गया, A प्लस B A माइनस B, √A2 का स्क्वायर A2 माइनस A3। ऐसे ही चलते लास्ट में ये क्या आएगा, √AN माइनस 1 माइनस √AN अपॉन में
ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट ए माइनस ए एन माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा, ए एन माइनस वन, और माइनस का रूट ए एन का स्क्वायर ए एन। ये बात समझ में आनी चाहिए तुम लोगों को, ये बात समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन मिटा रहा हूं मैं, इतना उतारो। ठीक है, अब देखो भाई, अब हमें आइडिया लग गया क्या यार कि a2 माइनस a1 होता है d, a2 माइनस a1 क्या होता है d। तो a1 माइनस a2 क्या होगा, सोचो जरा, a2 माइनस a1 d है, तो a1 माइनस a2 क्या होगा, माइनस d। a3 माइनस a2 d है, तो a2 माइनस a3 क्या होगा, माइनस d। समझ रहे हो, तो a1 माइनस a2 क्या होगा, माइनस d, a2 माइनस a3 क्या होगा, माइनस डी। भाई डी बराबर है a2 माइनस a1, तो माइनस कॉमन लेके उधर भेज दिया, तो माइनस डी की वैल्यू आ गई a1 माइनस a2। तो देखो भाई ये क्या हो गया, ऊपर है रूट a1 माइनस रूट a2 अपॉन में कितना, माइनस का d, प्लस रूट a2 माइनस रूट a3 अपॉन माइनस का d। चलते 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 लास्ट में क्या आएगा, रूट में ए एन माइनस वन माइनस रूट ए एन अपॉन में माइनस का डी। एक बात दिख रही होगी साफ साफ, सब में माइनस वन बाई डी कॉमन है। जैसे ही माइनस वन अपॉन डी कॉमन ले लूँगा, अंदर बचेगा रूट ए वन माइनस रूट ए टू प्लस रूट ए टू माइनस रूट ए थ्री। चलते 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 रूट ए एन माइनस वन माइनस का रूट ए एन। तो तुम्हें ये दिख गया होगा यार कि यार प्लस रूट ए टू माइनस रूट ए टू खत्म, रूट ए थ्री से ए थ्री जाएगा, सब खत्म, ए एन माइनस वन से इसके आगे वाला चला जाएगा। फर्स्ट टर्म बच रहा है रूट ए वन और लास्ट टर्म बच रहा है माइनस का रूट ए एन। तो इसका आंसर आ गया माइनस का वन बाई डी रूट ए वन माइनस रूट ए एन। कोई ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है, सब में नीचे आ रहा है रूट ए वन प्लस समथिंग। तो एक काम करते हैं यार, इसमें भी क्या करा देता हूँ, रूट ए वन प्लस रूट ए एन की मल्टीप्लाई और रूट ए वन प्लस रूट ए एन से क्या कर देता हूँ, डिवाइड। फिर से a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो गया, माइनस वन बाई डी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट ए वन का स्क्वायर ए वन माइनस रूट ए एन का स्क्वायर ए एन। ठीक है क्या, अपॉन में रूट ए वन प्लस रूट ए एन, रूट ए वन प्लस रूट ए एन। अभी भी कोई ऑप्शन आया क्या, अभी तक कोई ऑप्शन नहीं है। थोड़ा और सोचते हैं यार, हमें ये पता है यार कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमें चाहिए ए वन माइनस ए वन अपॉन डी की वैल्यू। तो देखो भाई ए एन बराबर होता है ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन माइनस ए एन माइनस ए वन अपॉन में डी, इसकी वैल्यू है एन माइनस वन। इसकी वैल्यू क्या है, एन माइनस एन। तो ए एन माइनस ए वन अपॉन डी की वैल्यू। तो एक काम करता हूँ, माइनस की इसमें मल्टीप्लाई करा दो, जैसे ही माइनस इसमें जाएगा माइनस ए एन बन जाएगा प्लस ए एन और ये हो जाएगा माइनस का ए वन। अब देखो ए एन माइनस ए वन अपॉन डी, इसकी वैल्यू है एन माइनस वन। तो ए एन माइनस वन अपॉन इसकी वैल्यू क्या है, ए एन माइनस ए वन अपॉन डी की वैल्यू है एन माइनस वन अपॉन में है रूट ए वन प्लस रूट ए एन। अब कोई आया क्या, ऑप्शन ए, ये करेक्ट आंसर है इसका, इस टाइप के क्वेश्चन का। ईजी है ना, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं है। अगला करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू टू एपी। दो एपी दे रखी है 3 7 11 डॉट 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 407 और 2 9 16 डॉट 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 709 इज। तो इन दो एपी में क्या बताना है तुम्हें, कॉमन टर्म्स का नंबर बताना है भाई, कितनी कॉमन टर्म्स होगी। ऑप्शन है 11 12 13 14। हिंदी में क्वेश्चन समझो, एक समांतर श्रेणी है 3 7 श्रेणी दे दी, तुम्हें पहचाना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है, एपी है या नहीं है। एक एपी दे रखी है 3 7 11 15 19, कहाँ तक है, 407 तक है। दूसरी श्रेणी क्या दे रखी है, 2 9 16 लास्ट में 709। मैं उभयनिष्ठ पदों की संख्या ज्ञात करूँ, उभयनिष्ठ पदों की संख्या ज्ञात करूँ,
है ना, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स बताना है। उभयनिष्ठ पद का मतलब होता है कॉमन टर्म्स, एक जैसे जो आ रहे हैं। तो ठीक है भाई, कॉमन टर्म्स की बात ही करें तो कॉमन टर्म्स ढूंढ लेते हैं दोनों एपी में, देखते हैं कितने। पहली एपी देखो क्या है, 3 7, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19, 19 और 4 23, 23 और 4 27, 27 और 4 31, 31 और 4 35 चल रही है। एक और दूसरी एपी भी साथ साथ में ले लेते हैं। 2 के बाद 7 जुड़ रहा है ना, 9 - 2 7, 7 का डिफरेंस है इसमें, तो 9 और 7 16, 16 और 7 कितने हैं 23, 23 और 7 30, 30 और 7 37, 37 और 37 39 और 4 44। तो कॉमन टर्म्स दिख रहा है क्या? एक दिख रहा है, अभी तक एक ही दिख रहा है, 2 3 ढूंढ लेते हैं, है ना। तो ये पूरी सीरीज लिख रहा हूँ भाई, 23 और 30 और 7 37 और 3 40 4 44, 44 44, 44 और 6 50 और 1 51 आ जाएगा। 51 और 7 58, 58 और 7 कितना हो गया 65, 65 और 7 कितना हो गया 72। ये सीरीज बन रही है यार, और ऊपर वाली चलती जाएगी। 3 4 7 4 11 15 19 23 27 31 35, 35 के बाद बनेगा अपनी 39, फिर 43, 4 4 जुड़ रहे हैं, फिर 47 हो जाएगा, फिर 51 हो जाएगा। 51 देखो, एक और कॉमन टर्म दिख गया 51, है ना। तो देखो भाई, ये कह रहा है इन दोनों एपी में जो भी कॉमन टर्म्स है उनके नंबर कितने हैं भाई, मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स क्या है। तो ये दिखा यार, पहली एपी और दूसरी एपी में एक कॉमन टर्म्स आ रही है 23, एक कॉमन टर्म्स आ रही है 51 आ रही है यार, 2 कॉमन टर्म्स आ रही है। ऐसे तुम लिखोगे तो नेक्स्ट कॉमन टर्म्स कोशिश करते हैं, काम करते हैं भाई। पहले कॉमन टर्म्स लिख रहा हूँ मैं ना, कॉमन टर्म पहली आ गई अपने 23, उसके बाद वाली क्या आ गई 51 आ गई, बाद वाली आ गई 51। इनमें डिफरेंस देख लेते हैं, देखते हैं क्या पता वही हो नेक्स्ट कॉमन टर्म। तो 51 - 23 कर लो यार, 11 - 3 8, 28 का डिफरेंस है। 51 में 28 जोड़ो, 79 होनी चाहिए नेक्स्ट टर्म। 72 और 7 79, इसमें 4 4 जोड़ते चलो यार। 51 और 4 55, 55 और 4 59, 59 और 4 63, 63 और 4 67, फिर 71, फिर 75, फिर 79, है ना, आ जाएगी। नेक्स्ट कॉमन टर्म आएगी 79 आ जाएगी। ये है कॉमन टर्म्स। तो क्वेश्चन क्या है, वापस पढ़ते हैं फिर आंसर पर वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भाई, कोई 2 एपी दे रखी है, इन 2 एपी में जो भी कॉमन टर्म्स हैं उनकी संख्या बता दो। जो भी कॉमन टर्म्स है वो कितनी टर्म्स हैं, है ना, नंबर बता दो उनके। तो हमने कॉमन टर्म ढूंढना स्टार्ट किया अपनी बुद्धि से। एपी को थोड़ा लिख लिया, इसको भी थोड़ा, इसको भी लिख लिया, और कॉमन टर्म्स देख लिया कि भाई 23 एक तो कॉमन है, एक 51 कॉमन है, और एक 79 कॉमन है। तो ये कॉमन टर्म्स है। अब पूछ रहे कितनी है, तो ये कितनी भी हो तुम अपना कॉमन सेंस लगाओ। अगर इन दोनों में मुझे कॉमन ढूंढना है तो 407 से पहले ढूंढूंगा कि 709 से पहले ढूंढूंगा। एक एपी खत्म ही हो रही है 407 पर, तो ये भले करोड़ों में जाए ना, हमें तो 407 से पहले कॉमन टर्म्स ढूंढनी पड़ेगी ना। जो भी कॉमन टर्म्स आएगी वो 407 से पहले हो जाएगी। अगर कोई एपी मान लो ये होती है 2 4 6 8 10 12, एक एपी है 4 8 12, ठीक है, 16, फिर 20। अब कहते हैं इसमें कॉमन टर्म बताओ, तो कॉमन टर्म 12 से पहले देखेंगे या 20 से पहले? ऑब्वियसली 12 से पहले, क्योंकि ये 12 पर खत्म हो रही है। तो कॉमन टर्म आएगी 12 8 और 4, है ना। तो इस एपी को और आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है, हमें कॉमन टर्म 407 से पहले देखना है जो भी है। तो इसके जो भी कॉमन टर्म्स है वो इतना पता है कि 407 से पहले आने वाले हैं। तो ये सीरीज किसकी है?
ये जो भी एपी बनाई मैंने ये कॉमन टर्म्स की एपी है। तो कॉमन टर्म्स की जो एपी है उसका जो भी एनवा टर्म्स होगा, जो भी एनवा टर्म होगा वो 407 से छोटा होगा कि नहीं होगा? या हो सकता है 407 के बराबर हो जाए, हो सकता है दोनों में 407 ही कॉमन आ जाए, या 407 से पहले वाले कोई भी कॉमन आ सकता है। तो इसका एनवा टर्म या तो 407 के बराबर होगा या 407 से छोटा होगा। एन का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1d लेस देन इक्वल टू 407। यहाँ कर रहा हूँ। फर्स्ट टर्म कितनी है बेटा? 23 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 51 माइनस 23 कितना? 28 निकाला था ना, 28 लेस देन इक्वल टू 407। प्लस का 23 उधर गया तो माइनस में, तो n माइनस 1 इंटू 28 लेस देन इक्वल टू 407 माइनस 23, 7 में से 3 गया 4 और 40 में से 2 गया तो 38, 384। 28 का भाग दो यार, तो ये लेस देन इक्वल टू 384 अपॉन में 28, 384 अपॉन में 28, यहाँ नीचे कर रहा हूँ। तो n माइनस 1 लेस देन इक्वल टू, इसका डिवाइड करते हैं, 28 1 जा 28, 38 में से 28 गए तो 10, 104, 30 इंटू 4 120 होता है, तो 28 इंटू 4 लगभग 14 पॉइंट समथिंग बार चला जाएगा ये, और 10 बचे 104, 28 4 14 पॉइंट समथिंग चला जाएगा ना। तो 14 पॉइंट समथिंग मान लेते हैं, मान लो 14 पॉइंट कुछ आ गया, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 14 पॉइंट समथिंग। इसमें एक जाके जुड़ेगा तो n होगा 15 पॉइंट समथिंग से छोटा, और 15 पॉइंट समथिंग से छोटा n कितना है? 14 ही है, तो इसका आंसर 14 आ जाएगा भाई। इसमें टोटल कितनी है? 14 कॉमन टर्म्स है। फिर भी एक और आंसर चेक कर लेते हैं। कैलकुलेशन देख लेते हैं ना एक बार। 384 में 28 का डिवाइड करते हैं, तो 28 384 में 28 का डिवाइड करते हैं, 28 1 जा 28, 38 माइनस 28 10, 4 उतारा 104, 28 के बारे में 104 कितने बार आ जाएगा भाई? 28 4 जा कितना होता है? 112 हो जाएगा, 3 बार जाएगा फिर। 28 3 जा कितनी बार? 8 3 24 का 4 पावर 2, 3 3 6 तो 8, 84 20 बचेगा एलसीएम। पॉइंट लगाया 0, तो ये लगभग 9 बार चला जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 13.9। ठीक है, अब 13.9 है, -1 उधर जाएगा तो +1, तो ये आएगा 14.9। तो 14.9 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन होगा? 14.9 से जस्ट छोटा इंटीजर है 14 ही है, आंसर 14 आया। ठीक है ना, 14.9 से जस्ट छोटा इंटीजर कितना है? 14 है। अब ऑप्शन में 15.9 पहले अपने गलती से निकाल लिया था 15.9, तो उससे छोटा इंटीजर ऑप्शन में तो 14 ही है, इसलिए 14 टिक हो गया, नहीं तो 15 होता तो 15 टिक होता, फिर गलत हो जाता। तो कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब 14 टर्म्स, 14 टर्म ऐसी है जो इन दोनों एपी में कॉमन है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन घर के लिए होमवर्क दे देता हूँ, वो तुम कर लो और उसका आंसर अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, देखो भाई नया क्वेश्चन होमवर्क दे दिया। लास्ट वीडियो में एक मैंने 16 नहीं लिखा था ना, 2 9 16 23, तो 16 लिख लेना। भला हालांकि हमें कॉमन टर्म से निकालना है तो क्वेश्चन तो सही है, वो 16 बोला था बस लिख नहीं पाया, तो उतार लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया मैंने होमवर्क? नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क दिया है, फाइंड नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इन एपी 2 5 8 11 अप टू 60 टर्म्स और 3 5 7 9 अप टू 50 टर्म्स। 2 5 8 11 60 पदों तक और 3 5 7 9 50 पदों तक इसमें उभयनिष्ठ पदों की संख्या ज्ञात करनी है तुम लोगों को। ये होमवर्क करना है, ये होमवर्क करना है तुम लोगों को। नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर करेंगे अपन, और प्रैक्टिस करते रहना भाई। 9.1 कर ली होगी, 9.2 आज ही स्टार्ट कर देना 11th वाले बच्चों। ठीक है, और अपन जो जेई की तैयारी कर रहे हैं वो एक बार ना अपनी शीटें गाइड्स ये सब सॉल्व करो।
प्रीवियस ईयर स्टार्ट कर देना आप, है ना, 1-2 क्लास और हो जाने दो। एपी जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, कल कुछ एपी की प्रॉपर्टीज कर लेंगे, फिर एपी मोटामोटी कल या परसों की क्लास में खत्म हो जाएगी। एपी खत्म होने के बाद एपी के जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर, जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर जो सिर्फ एपी से आ रखे हैं, है ना, अब जिसमें जीपी का भी यूज है, एचपी का भी यूज है, वो मत करना, एक बार एपी के क्वेश्चन कर लेना खाली। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।